नमस्कार दर्शकों, ग्राम सभा राजापुर में इस वक्त हम हैं और हमारे शहीदों ने कहा था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब ये सारे वतन की जो सारी जिम्मेदारी थी वो उनके कंधों पर डाली गई थी, उनके हवाले कर दी गई थी, जिन्हें नए भारत का निर्माण करना था। लेकिन जिनके हवाले ये वतन किया गया, बड़ा अफसोस रहा कि उन लोगों ने अपना तो विकास किया, लेकिन छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे लोगों का, गरीबों का जो विकास होना चाहिए था, उसके लिए आज भी वो लालायित हैं और उम्मीद भरी नजरें हमेशा ताकती रहती है कि कोई एक मसीहा ऐसा निकल कर आए जो एक परिवर्तन लाए, एक विकास लाए। और क्या है इनकी आशाएं और क्या है इनका दर्द, आइए जानते हैं। दर्शकों, ये एक ऐसा गांव है जहां पर आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ के लोग इसी चारपाई जैसी चीज़ पर अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हॉस्पिटल में स्ट्रेचर बनाकर ले जाते हैं। न कोई यहाँ पर उनकी सुनवाई है, न किसी प्रकार की कोई योजना का सीधा लाभ उन तक पहुँच पाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कई लोग जो इस पीड़ा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि श्रीमान प्रवीण मिश्रा जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इनके कष्टों को दूर करने का बीड़ा उठाएं और इनको इनका हक दिलवाएं। इस वक्त हम रघुवापुर गांव में हैं और हमने अब तक कई बार आपको बताया, कई लोगों की आप बीती यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जब यहाँ बारिश में पूरा गांव जलमग्न हो जाता है एक तरीके से, और ऐसी विकट परिस्थिति में अगर कोई बीमार पड़ जाए या कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाना किसी अजूबे से कम नहीं होता है। बहुत मुश्किल वो कार्य होता है, एक असंभव सा प्रतीत होने वाला वो कार्य होता है। राजापुर ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं, जहां रघुवापुर गांव में इस वक्त हम हैं और जहां की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां पर आने जाने के लिए व्यवस्थित तरीके से रोड का, रास्ते का निर्माण नहीं हुआ है। और आज से नहीं, ये समस्या कई सालों से है, कई दशकों से है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक विकास के नाम पर खाली सपना दिखाया गया है, सपना बेचा गया है, लेकिन रास्ता आज तक नहीं बना और गांव वाले आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। जब बारिश में कोई बीमार पड़ता है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसे ले जाने में क्या समस्या होती है, ये हम आपको सुनाते हैं एक महिला की जुबानी, उनकी आप बीती। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अब इस महिला ने इस दर्द को झेला है। आपका शुभ नाम? नाम हमार अंजलि वर्मा। अंजलि जी, जब बरसात के मौसम में आपकी डिलीवरी हुई थी तो क्या समस्या आपने महसूस की थी? बहुत परेशानी थी। क्या हुआ था? मतलब जाने में कैसे जाएं, बहुत परेशानी थी। तो एम्बुलेंस की सुविधा है, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ कोई एम्बुलेंस आ नहीं सकती है। तो मेन रास्ते तक ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी आपको? कैसे ले गए लोग आपको? ले गए, छिदा के ले गए, एक आध दिन पकड़ के। जी जी। क्या आपके पति इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? हाँ जी, हम चाहेंगे अगर उनके पति यहाँ आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका शुभ नाम? हरकेश जी, आइए। आपने शायद आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था कि बहुत बड़ी समस्या आपने झेली थी इनके, आपकी पत्नी के डिलीवरी के समय। तो ये बताइए कि कितने समय पहले की बात है? 12 की बात है, 2012 की पहली डिलीवरी की बात है। तो क्या हुआ था उस समय, आपको क्या अनुभव आया रास्ते के बारे में? रास्ता जैसा था वैसा था, लेकिन ये चारपाई इसी से लेके गए। इस पे लेटा के आप ले गए थे? और मतलब आपने इसको स्ट्रेचर बना दिया था? चौकीदार के घर के पीछे चक्रों के। जी जी जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत सूझबूझ और हिम्मत से आपने काम लिया। बारिश का काम था जी, अगस्त का महीना था, अगस्त का और 15 अगस्त की डिलीवरी हुई थी। तो क्या इतनी बड़ी समस्या आपके गांव के प्रधान, इनसे कभी आपने नहीं बताई? प्रधान तो कहते हैं सत्ता बदलो सामने। जी जी। सत्ता बदलो मतलब सरकार, कभी कहते हैं सरकार बदलो तो मैं करवा फ्लाई ओवर बनवा दूंगा, कभी कहते हैं हमें ले आओ तो मैं फ्लाई ओवर बनवा दूंगा चावल का। कौन प्रधान कहता है? हर कोई ये कहते हैं जो वर्तमान प्रधान है, समस्या तो वही आप खत्म कर सकते हैं जो प्रधान रहेगा, मालिक तो वही होता है। ठीक, तो उनसे आपने कभी कोई बात की?
इस विषय में कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कोई रास्ता हर है? रोज बात होती है भैया, क्या लेकिन कहते हैं वो? बस यही आज और कल। आज और हमेशा कल में आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं। 2 पंचवर्षीय दिए वर्तमान प्रधान को, जी 2 पंचवर्षीय दिए भूतपूर्व प्रधान को। जी। तो एक बार में ही आप लोग क्यों डिसाइड नहीं कर लेते कि दोबारा अगर एक बार में नहीं किया काम, दोबारा क्यों आप लोग उनको चुनते हैं? इस बार फिर से चुनाव आ चुका है, फिर तो चुनाव कैसा- आ गया है, फिर कैसा वो भी मैदान प्रधान में आप है। चुनना चाहेंगे अब? वो तो अब डिसाइड होगा फिर से, देखा जाएगा कौन आता है कौन नहीं। भाई किस और तरह का इस बार चाहिए? एक ऐसे युवा से हम लोग मिले हैं जिन्होंने ये कसम अभी खाई है। इनका ऑपरेशन हुआ था लमसम 2.5 साल पहले, जी, और मैं मनोज पंडित के यहाँ से स्टेशनर से ढंगाना के लेके आया हूँ। उस इंटरलॉकिंग जो नहीं है जी नई वाली, वहाँ से लेके आया। आपको आँख में भी दिक्कत है? आपको? आँख से आँख में भी? आँख में नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो क्या विकलांग की कोई सहायता, कोई पेंशन राशि किसी प्रकार कुछ का? नहीं, सब कुछ बनवा दिया, सब कुछ बनवा, विकलांग सर्टिफिकेट बन गया, कुछ नहीं अभी तक विकलांग हुआ। विकलांग सहायता अरे राशि वो तो मिलती है? फालतू आते हैं, खर्चा करा देते हैं, बनवाओ बनवाओ, 5 दिन उसमें घूमो टहलो, अपनी दिहाड़ी तोड़ो, और कागज पत्र में अलग से खर्च। कुछ होता नहीं, इसको भी कॉपी कराओ, उसको भी कॉपी कराओ, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, कुछ नहीं लगा। जी। इस वक्त हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा समाज सेवक जो इस गांव में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ है उनके जहन में हमसे साझा करने के लिए। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। इस गांव के बारे में क्या आप उम्मीद लगाते हैं, क्या चाहते हैं, क्या इसकी रूपरेखा आपने तय की है, क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? ये हमारा ग्राम सभा हमारा जो है राजापुर खरहर, उस गांव के हम रघुआपुर ग्राम सभा में खड़े हैं, गांव में खड़े हैं। इस गांव में 80% लोग आज भी शोषित हैं, छप्पर में रहने को मजबूर है, कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। किसी के पास कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों को से काम तो कराया जाता है, लेकिन इनकी मजदूरी भी इनको नहीं दी जाती। और आज भी लोग जो छप्पर में रहने वाले हैं, उसमें हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, इनसे पूछिए सर कि इनका दर्द क्या है। क्या है आपका शुभ नाम? सर हमारा नाम दीपक कुमार वर्मा है। फिर इसी गांव में रहते हैं रघुआपुर में। यहाँ का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ रोज नाली में आ जा रहे हैं और घर किसी का कोई कुछ नहीं है। सर आपके घर आज तक जाने के लिए कोई रास्ता है? न लैट्रिन हमें मिली है न कुछ मिला है। तो क्या आपको लैट्रिन के लिए कोई आश्वासन दिया गया था? सर यहाँ पे आए हुए थे, समझा बुझा के चले गए, कोई कुछ नहीं मिला क्या है। कारण बताया उन्होंने लैट्रिन नहीं मिलने का? सर यही सब कुछ हुआ था, मेरा भाई भी खत्म हो गया था, कोई यहाँ विश्वास नहीं किया, न कोई न लैट्रिन यहाँ दिया, बोला तुम तो कल भी दे आप देंगे आज। लैट्रिन के लिए क्या कौन सा शौचालय प्रयोग करते हैं? सर ये हम लोग बाहर जाते हैं, जी हाँ, दर्शकों, देख खेतों रहे में। हैं आप अच्छा कि अच्छा। आज क्या भी आप- जबकि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं शुरू की है, लेकिन आज भी ये खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। क्या आपके घर बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है? नहीं सर, कनेक्शन है वो दूर है, वहाँ से केबल आई हुई है, कितनी दूर से आप केबल खींचते 100 मीटर केबल है। 100 मीटर केबल है। क्या आप पक्के मकान में रहते हैं? नहीं सर, सामने काचा है। कच्चा मकान है आपके जी। पास? जी। तो आपके घर तक आने जाने के लिए आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रास्ते की व्यवस्था है? सर रास्ते की यही है, टूटा फूटा है रास्ता, नहीं, कभी रास्ते का निर्माण हुआ आपके यहाँ? कभी नहीं हुआ, कच्चा पक्का किसी तरह का कोई रास्ता बनाया गया आपके यहाँ? कुछ नहीं। आपकी सर उम्र कितनी होगी? सर हमारा 22 साल है। 22 साल। 22 साल में आज तक आपके यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो कि एक सरकार का ही एक वो है, पहलू है, सरकार की ही जिम्मेदारी है कि आपके घर तक, आम लोगों के घर तक रास्ता बनाया जाए, पानी की निकासी की जाए। तो क्या ऐसी सुविधा कभी आपको मिली? नहीं आपको सर, आपके गांव में, कुछ नहीं, कुछ आपकी नहीं, बस्ती कोई में जहाँ सुविधा आप नहीं, हैं? कोई सुविधा नहीं हमें मिली है। ओके। दर्शकों, यहाँ पर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे हैं रोजी रोटी के लिए। न उनके पास खाने के लिए कोई साधन है और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा मकान। वो टूटे फूटे छप्पर वाली झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कोई सहायता, किसी प्रकार की कोई योजना का सीधा लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। आइए जानते हैं उनसे। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश वर्मा है हमारा नाम सर। ओम प्रकाश जी, आपके लिए रोजगार के लिए यहाँ पे कोई साधन सुविधा उपलब्ध है? हमारे यहाँ मनरेगा चलता है, जब
उसी में जो रोजगार मिल जाता है तो वो भी मनरेगा जो चलता है हाँ। उसमें कितने दिन का काम मिलता है आपको? उसमें काम मिल जाता है 90 दिन 60 आपको दिन। कितने दिन का काम मिला? हमको 90 दिन का काम मिला था। पैसा 90 दिन का मिल चुका आपको? नहीं, 14 दिन का मात्र पैसा आया है हमारा। 90 दिन आपने काम किया? हाँ, 90 दिन काम किया और है आपको हमने। पैसा मात्र 14 दिन का 14 मिला? दिन का आया है। क्या आपने इसके लिए कुछ पूछताछ की कि पैसा कहाँ रुका है? हमने जब भी किया, सेक्रेटरी से किया और आदमियों से किया, मतलब जो है जो सरकारी कर्मचारी, वो कहते हैं पैसा जो है कि अभी आया ही नहीं तुम लोगों को। जी, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके प्रधान का क्या कहना है इस बारे में? हमारे प्रधान कहते हैं हमको पता ही नहीं है, मनरेगा चला कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इस योजना से। तो अब फिर से चुनाव आने वाला है, अब आप क्या चाहेंगे, कैसा हो आपका प्रधान? हमारे यहाँ जो भी हो, बदलाव हो, ऐसे प्रधान ना होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।